तो अभी मैं बना रही थी चावलों की रोटी। अच्छा, ये क्या दीवार को तुमने कलर किया है? कल पूरा दिन यहाँ लगे हुए थे, है ना? व्यूअर्स ये देखें, ये सिकंदर ने कलर किया है और बहुत अच्छा कलर किया है, पहली मर्तबा किया है। हाँ, क्यों? तो अगर आपको भी घर को कलर करवाना हो तो इससे कांटेक्ट कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। अगर ठीक है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो ये आप देख रहे हैं, स्टार्ट किया है मैंने मिरर से ये व्लॉग, और अल्लाह पाक खैर करे कि ये मिरर वाला व्लॉग देखते हैं कि कैसे होता है, रिज़ल्ट इसकी कैसी होती है। और ये देखें, ये फ्रॉक मुझे अपना बहुत पसंद है। ये बेसिकली ये जो कपड़ा है ना, ये भी मेरा फेवरेट है। ये लिनन है, जिसको हम सिंधी में लीलन कहते हैं। ये लीलन का कपड़ा है और बहुत कंफर्टेबल है, और सी ग्रीन माय फेवरेट कलर है। और इसकी जो सिलाई है वो तो खूबसूरत है ही है, ये आप देख सकते हैं। ये ट्राउज़र है इसका, और ये फ्रॉक कैसे कोने देख रहे हैं आप, कोने बने हुए हैं। एक ये कोना, एक ये कोना, ये मैंने अपनी डिज़ाइन पे बनवाया था क्योंकि मैंने नेट पे देखा था, मुझे अच्छा लगा था। और अब भी जो मैं कपड़े बनवाऊंगी वो भी डिज़ाइन पे बनाऊंगी, फिर आपके साथ शेयर करूंगी। असद आ गया है स्कूल से, ये देखें आ गया असद। आज बड़ा मेरे साथ मसला हो गया, सिकंदर ने मुझे वॉशरूम में बंद कर दिया था। 1 घंटे तक मैं वॉशरूम में बंद थी। चलो, मजाक नहीं कर रही, तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रही हूँ? मैं वॉशरूम में गई ना, उसने गलती से बाहर से कुंडी लगा दी। मैंने 1 घंटे वो कुंडी लगा के चला गया बाहर। 1 घंटे तक खटखटाती रही, कोई नहीं सुन। मैं रो रही थी। मैंने कहा असद होता तो कितना मेरा बेटा मेरी आवाज़ सुनता है। ये सारा कुछ इसने किया है। तुमने हाथ से कार कुंडी बाहर से लगाई थी ना मुझे, देख कैसे रहा है। मैं कुंडी काट देता हूँ आज के। ये वो अजय देवगन है। वीडियो भी बनाई थी पापा ने। वीडियो नहीं, मैं मर रही थी अंदर वॉशरूम में, बीपी लो हो गया था वॉशरूम की। नहीं, अब बाहर की यहाँ भी देखो, मैंने बंद कर मैं अगर 5 मिनट ये नहीं खोलता ना दरवाजा, में तो बेहोश हो जाती। बाहर से कुंडी लगा के गया था, कह रहा था मुझे भूल गया मैं। और के मुझे बड़ा मजा आ रहा था वॉशरूम में, गरम गरम पानी था, बाफ चल रही थी, मजा आ रहा था। सांस में तो तकलीफ अच्छा थी। सुनो, पेपर हो गया? अच्छा किया, स्टार मिले? थोड़े नहीं। क्यों? तुम जो कल याद किया था वो नहीं था क्या? मैं इसमें सही कुछ याद ही नहीं किया था। कल 2 दिन से ये सर की बोतल देखें, स्पाइडरमैन वाली, वाओ कितनी खूबसूरत है। अभी तुमने नगेट्स खाए थे, मैं कैसी लग रही हूँ इन कपड़ों में? सही। हाँ, ये कपड़े मुझे अच्छे लगते हैं। ओके, तो अब असद भी बनेगा हीरो। असद रेड शर्ट पहनेगा, ब्लैक पैंट, रेड एंड ब्लैक। क्यों? क्या क्यों तुम्हारे साथ मैं बाहर जाऊं? क्या कर चल रही हूँ, चल। ये पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है मुझे। यहाँ पे मैं मछली की ग्रेवी तैयार कर रही हूँ। टमाटर डालें, प्याज नहीं डाला, आलू डालें, हरी मिर्च, हरा धनिया, लहसुन अदरक का पेस्ट, गरम मसाला, हल्दी, नमक, लाल मिर्च ये डालें। और मछली मैंने फ्राई करके बाहर निकाली है। अब जब ये मसाला बिल्कुल भी रेडी हो जाएगा, फिर ये मछली इसमें ऐड कर लूँगी। मछली इसमें डाल दी
और इसको हल्की आंच पे पकाऊंगी। तो अभी मैं बना रही थी चावलों की रोटी और आटा मैंने इस बड़े थाल में लिया। जिस बर्तन में मैं आटा गूंथती हूँ उसको हम सिंधी में थाल कहते हैं। तो आटे को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया। एक हिस्सा जिससे मैं आटा गूंद रही हूँ, दूसरा सूखा। तो ऐसे ऐसे करके मैंने इसको अच्छे तरीके से गूंद लिया और इतना रोटी के जितना पेड़ा बना लिया। ये आप देख रहे हैं, ऐसे पेड़े को मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ कि ना कहीं पे भी ना ये पेड़ा इधर उधर ना हो जाए। तो अभी मैंने इसको ऐसे तवे पे रख के हाथों की मदद से आहिस्ता आहिस्ता प्रेस किया और जो इसका सेंटर है इस पे मैंने ये बर्तन जिसको हम सिंधी में वटी कहते हैं, इसकी मदद से इसको ऐसे ऐसे घुमाती जा रही हूँ। ये आपको ऐसे दिख रहा है मगर इसको मैं ज़ोर से प्रेस कर रही हूँ तभी रोटी बढ़ रही है। ऐसे ऐसे करके मैं इसको प्रेस करती जा रही हूँ और जहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ से रोटी मोटी होगी तो उसको मैं एक्स्ट्रा आटे को इस वटी की मदद से निकालूंगी और वो आटा एक्स्ट्रा मेरा ज़ाया नहीं जाएगा, दूसरी रोटी बनाने के काम आएगा। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना मोटी लड़कियां पसंद है ना मोटी रोटी पसंद है, तो इस वजह से उसको मोटी रोटी से ना चिढ़ लगती है। तो इसीलिए मैं इसको एक्स्ट्रा आटे को हटा रही थी जहाँ जहाँ लग रहा था कि मोटी होगी। तो ये देखें, उसके बाद में इसको थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको लेपा भी दे रही थी और प्यार से बना रही थी। कभी कभी मैं गुस्से में भी रोटी बनाती हूँ मगर आज मैं प्यार से अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी क्योंकि उसका दिल कर रहा था कि मुझे ना सालन के साथ चावलों की रोटी बना के दो। वैसे तो मैं चिल्ले आसान होते हैं चावलों के बनाने, वो बना देती हूँ, मगर इसने कहा कि ना मुझे रोटी बना के दो। तो मैं रोटी बना के दे रही थी इसको और माशाल्लाह से रोटी को अच्छी तरीके से मैंने रख दिया कि पक जाए। फिर इसको ना पलटना बहुत मुश्किल होता है, काफ़ी लोगों की ये टूट जाती है मगर जो बनाता रहता है प्रैक्टिस उसकी हो जाती है। तो ये देखें, ये मैंने इसका साइड तब्दील कर लिया। अब मुझे याद आया कि अरे सालन से मछली निकालना तो मैं भूल गई, क्योंकि हम लोग जब मछली बन जाती है तो अलहदा से प्लेट में मछली निकाल लेते हैं, अदरवाइज़ जब हम सालन परोसते हैं ना तो फिर ये मछली टूट जाती है। वैसे तो मेरी मछली फ्राई हो गई थी मगर मैंने इसको स्टीम देने के लिए फिर से सालन में डाल दिया ताकि अच्छी तरीके से गल जाए। ये देखें माशाल्लाह से मैंने पूरी जो मछली डाली थी वो मैंने निकाल दी और अभी मेरी रोटी देखें वो भी पक रही है। अल्लाह पाक का लाख शुक्र कि जलने से बच गई, अच्छी तरीके से पक गई। जब आप दिल से काम करते हैं ना तो अल्लाह पाक भी आपके साथ होता है और मेरी रोटी बिल्कुल भी नहीं जली और अच्छी तरीके से पक गई थी। और ये सालन मैंने थोड़ा सा ही सालन बनाया था, आजकल मैं थोड़ा ही सालन बनाती हूँ। वजह यह है कि फिर ज़ाया हो जाता है, बच जाता है और फ्रिज का रखा हुआ भी ये लोग नहीं खाते, इसीलिए मैंने कहा कि ना थोड़ा सा ही बना लूँ जितनी ज़रूरत हो। तो ये रोटी माशाल्लाह से हमारी बन गई थी। अच्छा, ये क्या दीवार को तुमने कलर किया है? कल पूरा दिन यहाँ लगे हुए थे, है ना? व्यूअर्स ये देखें, सिकंदर ने कलर किया है और बहुत अच्छा कलर किया है, पहली मर्तबा किया है। हाँ, क्यों? तो अगर आपको अभी घर को कलर करवाना हो तो इससे कांटेक्ट कीजिएगा। बेकारियों के घर का नहीं करूँगा। तो इसको भी तो करके दो। ये देखो, मैं कहती हूँ इसके लिए ये डब्बा रखा है ना मैंने, ये डब्बा पड़ा हुआ है। करोगे? हाँ ना, ये कितनी गंदी लग रही है। हाँ, इसको भी करना है, ये सामने आ रही दीवारों को भी, इसको करोगे? भी। नहीं, यहाँ से नहीं नहीं, इधर से करेंगे यहाँ इसको। भी हम बैठ के ब्लॉग बनाएंगे, चारपाई रखेंगे ना। अच्छा, हाँ, या तो पूरी को सफेद कर दो या पूरी को ना वो ये नहीं, 2 कलर करेंगे इसको, एक नहीं। सही है फिर। तो व्यूअर्स आ गई मैं फिर से और आज मैं खाना बना रही हूँ, सिंपल सा बना रही थी। आलू की कटलियाँ जो होती हैं वो मैंने रख दी हैं बनाने के लिए। असद सो गया तो काम घर के ख़त्म ही नहीं होते। 2 दिन पहले मैंने
वॉशिंग मशीन लगाई थी, फिर से कपड़े मेले हो गए और फिर से 2 मशीनें धोने के लिए तैयार हो गई हैं। और मैंने उस दिन पानी में बहुत हाथ डाला था तो मुझे बुखार भी निकला है, मगर क्या करें, घर का काम तो करना है, वरना कौन करके देगा। अच्छी खासी मासी रखी हुई थी मेरी, तो सिकंदर ने पता नहीं उसको भगा दिया मासी को। अब मुझे कोई अच्छी मासी मिल नहीं रही। जब तक मुझे कोई अच्छी सी मासी नहीं मिल जाती तब तक तो मुझे खुद करना है। और सिकंदर को भी मैंने सज़ा दी हुई है, आधा काम उससे करवाती हूँ। और ये जो टाइम है ना 2 से 3 बजे का, मैं बहुत डिप्रेशन में होती हूँ, पता नहीं क्यों। मैं इस टाइम कहती हूँ कि मैं कहीं घूमने चली जाऊँ, बाहर चली जाऊँ, मगर इस टाइम मेरे ऊपर ना घर की जिम्मेदारियाँ होती हैं, खाना बनाना होता है। इसलिए मैं इसको कहती हूँ कि सवेरे सब्जी लाया कर, सुबह कोई मैं बना दूँ, क्योंकि ये लोग जो है ना फ्रिज का रखा हुआ भी नहीं खाते। ऐसे तो मेरे पास टाइम होता है तो मैं रात को बना के फ्रिज में रख लूँ और फिर जब ज़रूरत हो। काफ़ी लेडीज़ ऐसा करती हैं, मगर ये कहते हैं नहीं, ताज़ा ताज़ा हम लोग खाएं। ये जो सिंधी लोग हैं ना, ये वो फ्रिज का, फ्रीज़र का रखा हुआ कम खाते हैं। ये कहते हैं हमें थोड़ी सी भी मिले मगर ताज़ी सब्ज़ी, ताज़ा सालन, ताज़ी रोटी हो, गर्मा गर्म हो, ठंडी रोटी भी नहीं खाते। और हर खाने के बाद इनको चाय भी चाहिए होती है। तो बस ये था आज का ब्लॉग। और बातें तो हमारी ख़त्म नहीं होंगी, कभी भी हम ख़त्म हो जाएंगे मगर हमारी बातें ख़त्म नहीं होंगी। आपने सबने कहा था कि आप भी भले थोड़ी थोड़ी मगर हमसे डेली रूटीन शेयर किया करें, तो शेयर कर रही हूँ आपके साथ। और आज सिकंदर से गलती हो गई, मैं वॉशरूम में नहाने गई और इसने ना गलती से इसको लगा के वॉशरूम में कोई नहीं है, तो इसने बाहर से ना कुंडी लगा दी और फिर ये बाहर चला गया काम से। तो जैसे मैंने दरवाज़ा अंदर से ही खोला तो मैं तो बंद थी, मैंने इतना खटखटाया, आवाज़ें दी, मगर सिकंदर घर में होता तो खोलता ना। तकरीबन 1 घंटे के बाद वो आया और मेरा बुरा असर हो गया था। वैसे तो और कुछ नहीं हो रहा था, बस घबराहट हो रही थी। और इसने दरवाज़ा खोला तो मैं इससे लड़ पड़ी, बहुत कुछ इसको सुना दिया। फिर इसने कहा मुझे नहीं था पता कि तुम वॉशरूम में हो, ये वो। तो मगर एक तजुर्बा हो गया। अब मैंने इसको कहा है कि अब तू वॉशरूम में जाएगा तो मैं बाहर से कुंडी लगाऊंगी, फिर तुम्हें पता चलेगा, मैं बदला तुमसे निकालूंगी। तो ये था आज का रूटीन। और असद को ना ये जब मैंने बात सुनाई तो वो बहुत हंसा और उसको ना फनी है, मजाक लग रहा है, उसको लग रहा है कि मम्मा मेरे साथ मजाक कर रही है। और सिकंदर भी जहाँ से गुजर रहा है तो मुझे देख के हंस रहा है। मीन उसको ना वो अपनी इस बात पे ना खुशी हो रही है। तो मैं कह रही हूँ हंस क्यों रहे हो, कह रहा है कि नहीं खुदा की कसम मैंने जानबूझ के नहीं किया था, पता नहीं क्यों मुझे हंसी आ रही है कि तुम्हारे साथ ये सीन हो गया है। तो खैर है, ज़िंदगी में सीन होते रहते हैं, इसी का नाम ज़िंदगी है। और लड़ाई झगड़े, प्यार मोहब्बत, ये सब ज़िंदगी में चलता रहता है। तो आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपके साथ कभी ऐसा सीन हुआ है जो मेरे साथ आज हुआ है। अगर हुआ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिसका कमेंट मुझे ज़्यादा हंसी वाला लगा मैं उसको पिन कर दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए मैं क्या कहती हूँ, अब आप भी कुछ कहें ना, सही है, मैं सुन रही हूँ, आप मुझे कह रहे होंगे टाय टाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, टाय टाय।